दोस्तों 2022-2023 में जिन लोगों ने फ्लैगशिप फोन 50, 60, 70,000 में खरीदे होंगे उनको ये वीडियो देख के बहुत ही बुरा लगने वाला। आई मीन सीरियसली दोस्तों, वही चीज जो आपको 50, 60, 70,000 में मिल रहा था, आज वही चीज 25,000 प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ Realme GT 60 का, कि इसकी इफेक्टिव प्राइस जो अराउंड 25,000 के अंदर ही होने वाला है। और अगर 25,000 में आपको एक फोन मिल रहा है जिसका एंथुसियास्ट स्कोर 1.5 मिलियन के आसपास है, 8 Gen 2 वगैरह जितना है उतना ही है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर का प्रोटेक्शन आता है, सब चीजें जो है वो फ्लैगशिप लेवल का ही है, तो इसमें बुरा क्या है? आई मीन दिस इज द गोल्डन टाइम टू बाय ए स्मार्टफोन, स्पेशली 25-30 हजार अगर आपका बजट है। तो इसमें वन ऑफ देम फोन है Realme GT 60। आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फास्ट इंप्रेशन दिखाने वाला, तो सब कुछ इस फोन के बारे में बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स है, येलो कलर का टेक्स्ट है, इसके ऊपर यस एंड देन सिम का टूल आता है, देन डॉक्यूमेंटेशन, ग्रे कलर की केस आता है। लुक एट द कैमरा मॉड्यूल गाइस, दिस इज द फोन, वाओ नाइस। 120 वाट्स का चार्जर, बॉक्स के अंदर ही आपको एडेप्टर मिलता है एंड ये भी 120 वाट्स का, एंड देन यू हैव USB टाइप A to टाइप C केबल। दैट्स अबाउट। लेट्स लुक एट द फोन गाइस। वैसे आपको बता दूं कि ये इंडिया का पहला फोन है जिसके ऊपर 7+ Gen 3 आता है। अभी नेमिंग कन्वर्सेशन में कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप 8s Gen 3 को देखोगे तो उसका स्कोर भी इसका सिमिलर ही आता है, तो परफॉर्मेंस इज नियरली से 1.5 मिली 8 Gen 2 का जितना है। बेसिकली ना 8 Gen कुछ होना चाहिए था, बट दिस इज 7+ Gen 3। नीचे की तरफ देखोगे तो पूरा मैट है एंड इधर शाइनी सिल्वर है। इसमें रेजर ग्रीन नाम के भी एक कलर आता है एंड केस आपको डालनी हो, वाओ केस के साथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। स्पेशली वो जो शाइनी पार्ट है ना, दैट्स लुक्स रियली नाइस। लुक एट दिस, ये मिरर है, केस भी अच्छा है, क्वालिटी इज गुड। वैसे 55,000 मिली एम्पियर का बैटरी आता है इसके साथ विद 120 वाट्स चार्जिंग, तो 55 मिली एम्पियर की बैटरी के साथ इस फोन का वेट लगभग 192 ग्राम्स के आसपास ही है। तो मैं कहूंगा इसका वेट डिसेंट ही है। तो मुझे लगा था इसका बैग ग्लास बैग है, बट ये काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग ही है, बट क्वालिटी इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम्स देयर। कर्व डिस्प्ले आता है। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन आता है, देन वॉल्यूम रॉकर आता है, वो दैट्स बिजी, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है, एयर ब्लास्टर है एंड स्पीकर ग्रिल भी आता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिम का ट्रे के बारे में बात करूं दोस्तों, देन दैट इज द डुअल नैनो सिम का ट्रे। तो इसमें जो बेस्ट वेरिएंट आता है वो है 8/128GB, तो किसी भी तरीके का टेंशन लेने की बात नहीं है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 का प्रोटेक्शन आता है। मैंने आपको बताया था कि फ्लैगशिप लेवल का जो प्रोटेक्शन आता है वही प्रोटेक्शन आपको इस फोन में मिलेगा। चलिए बाहर से तो देख लिया, अभी अंदर से देखते हैं। तो इट हैज गॉट ए ग्रेट डिस्प्ले। जी हाँ, 6.78 इंचेस का 120Hz एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है, वो भी 1.5K, FHD नहीं है गाइस, 1.5K है। सो दैट इज एक्सीलेंट। ब्राइटनेस के मामले में 6000 निट पिक ब्राइटनेस आपको मिलता है। HBM मोड्स का हो तो 1600 निट्स का है। ब्यूटीफुल कार्व डिस्प्ले है एंड आई मीन एब्सोल्युटली गॉर्जियस डिस्प्ले है। इसका बेजल भी बहुत ही पतला है, तो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94% है। इस प्राइस रेंज में सबसे एडवांस डिस्प्ले मैं कहूंगा अच्छा है एंड LTP होने की वजह से एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 1:120 Hz, तो नो प्रॉब्लम्स देयर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने कहा पहला फोन है जो 7+ Gen 3 के ऊपर बेस्ड है, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर आता है लगभग 1.5 मिलियन के आसपास। जी हाँ, 8 Gen 2 का करीब स्कोर आता है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसीलिए 4-5 अलग-अलग वेरिएंट आता है। तो 8/128GB है, 856GB स्टोरेज है एंड 12/512GB है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप बेस्ट वेरिएंट लेते हो, स्टोरेज टाइप आपको UFS 3.1 मिलेगा एंड उससे ऊपर वाला वेरिएंट 8/256GB से UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगा। LPDDR5X रैम टाइप है, तो इसीलिए इसका स्कोर इतना आता है। तो दैट इज द रीजन, आपको रियल वर्ल्ड में भी पता चलेगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, BGMI एंड COD मोबाइल में 60 FPS तक खेल पाया एंड हायर सेटिंग्स पर, एंड आई थिंक विद अपडेट दैट कैन इजीली गो अप टू 90 FPS एंड देन 120 FPS। जैसे जेंशन इंपैक्ट जैसा हेवी गेम हमने आधा घंटे तक खेला है, 57, 56, 57, 58 ऐसे तरीके का FPS हमें मिला है एंड ये कांस्टेंट ऐसे ही रहता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में टॉप नॉच है, इनफैक्ट रियली गुड। मैं CPU थ्रॉटल के बारे में बात करूंगा। CPU थ्रॉटल में टेस्ट किया था, 78% रेट आया एंड अगर मुझे 7+ Gen 3 एंड 7+ Gen 2 के बारे में कंपेयर करना है तो CPU में 15% ज्यादा पावर बढ़ गया है, लेकिन GPU में 45% पावर इंक्रीज हो गया है। आई मीन जो भी प्रोसेसिंग है वो पावरफुल है। लो लाइट में बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो उसके लिए 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग आपको मिलता है। इसके एंड गेमिंग के बारे में बात कर रहे हो तो और एक इंटरेस्टिंग फीचर सबको बताता हूं। अब गेम मोड में जाओगे ना, तो उधर आप क्लॉक स्पीड कस्टमाइज कर पाओगे कि भाई प्राइम कोर इस्तेमाल करना है या नहीं, तो यू नो एफिशिएंसी कोर बंद करना है या नहीं, परफॉर्मेंस कोर बढ़ाना है या ओवरक्लॉक करना है या नहीं। तो डिफॉल्ट मोड जो होगा उससे ज्यादा अगर आपको यूज करना है तो आप कर पाओगे एंड आप क्लॉक स्पीड भी चेंज कर पाओगे। एक बात
साथ इसमें AI फीचर्स भी आता है। AI फीचर्स इसके बारे में बात करने वाला। तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का चार्जिंग आता है। तो इट्स ऑल्सो ए PD चार्जर। तो आप अगर लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है वो भी आप कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर 0 to 50 आप चार्ज कर पाओगे इस फोन पे। एक बार चार्ज किया 10 मिनट के लिए आपका पूरा दिन चल जाएगा। और एक चीज है परफॉर्मेंस में वन ऑफ द रीजन कि क्यों सस्टेन परफॉर्मेंस ये दे देता है। सबसे बड़ा Realme ने क्लेम करता है कि उनकी फोन में सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर है, कुछ 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। Realme इसको कहता है आइसबर्ग वेपर कूलिंग। तो मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो अब डिस्प्ले इतना जबरदस्त है, वेरी इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल LTPO डिस्प्ले, बहुत ही मजा आएगा। बड़ा डिस्प्ले है, कलर्स अच्छा है, एमोलेड है, सब कुछ है। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी एक्सीलेंट है। इवन स्टीरियो स्पीकर भी आता है, उनका साउंड भी अच्छा है। तो एक ही बात मैं कहूंगा, मल्टीमीडिया कंज्यूम के टाइम आपको मजा आएगा। तो इसका हैप्टिक मोटर्स जो है वो भी काफी बढ़िया है। तो Realme का फोन जब आता है तब OS के बारे में बात करना भी बहुत ही जरूरी है। एक बात कहूं दोस्तों, Realme ने धीरे धीरे इंप्रूव किया है। तो कुछ भी इंस्टॉल करने के टाइम Realme का पिछला साल का फोन या उसके भी पिछला साल का फोन पे कुछ डार्क पैटर्न नजर आता था, बट इसमें सारी चीजें उन्होंने निकाल दिया है। सिर्फ ग्लांस में मिलता है Realme के साथ। अगर आप शट ऑफ करना चाहो या अनइंस्टॉल करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो OS के बारे में तो आई एम हैप्पी विद इट। और एक चीज है, Realme GT 60 पे टोटल 42 एप्स आपको इंस्टॉल देखने मिल जाएगा। उसमें 20 से 21 ऐप तो गूगल का ही है और बाकी Realme का खुद का जो ऐप होता है जो आप बेसिकली डिसेबल या अनइंस्टॉल कर ही सकते हो। तो ओवरऑल दैट इज गुड। Realme 5.0 आता है व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 14। तो OS के मामले में मैं क्वाइट हैप्पी हूं। एंड आपको 3 साल की मेजर अपडेट मिल जाएगा एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। तो Android 15, 16, 17 तक आपको मिल जाएगा एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो है ही। यस, अगर सेंसर के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर आता है इस फोन पे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस लॉक अनलॉक सेंसर है, एयर ब्लास्टर आता है, बहुत कुछ आता है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन ऑल्सो देयर। Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 आता है। इंडिया में जो बैंड चलता है सभी बैंड आता है इस फोन पे। 5G है, NFC का सपोर्ट है, यस वॉइस ओवर 5G है, VoNR का सपोर्ट है। तो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर। तो फ्लैगशिप लेवल का हर चीजें तो है ही। अभी AI के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट बॉक्स के ऊपर भी आपको AI देखने मिल जाएगा। आई कंफर्टेबल मोड भी आ गया है। ऑब्वियसली रात को आप बहुत देर तक मूवीज वगैरह देखते हो तो 3-4 घंटे हो गए, आपको स्लीपी लग रहा है, आंखें वगैरह ऐसे तरीके से हो जाता है रात पे, तो AI को तो समझ आ जाता है। वो लो लाइट मोड जो आई कंफर्टेबल मोड होता है उसमें स्विच हो जाता है, मतलब वो ब्लू लाइट वगैरह निकल देता है, ब्राइटनेस कम कर देता है। तो ऐसे तरीके ताकि आपके आंखों को ज्यादा परेशानी ना हो। इसके चार्जिंग में भी AI आ गया है। जी हाँ, इसको एडेप्टिव चार्जिंग कहते हैं। बेसिकली आपका हैबिट्स क्या है, सुबह आप नहाते हो, नहाने से पहले 10 मिनट चार्ज कर लेते हो आपकी फोन को, या 15 मिनट्स के लिए रात के सोते वक्त आप चार्ज कर लिया, तो आपकी चार्जिंग की पैटर्न के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है। तो दैट इज AI यूज चार्जिंग। तो ये स्मार्ट चार्जिंग बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ये सब चीजें एप्पल वगैरह ने पहले करना चाहिए था, पर Realme में आ गया, वो भी लो बजट की फोन पे। फोन साइड पे रखा हुआ है और फोन बज रहा है, आपको सिर्फ आंखें दिखाना है उनको। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आंखें दिखाना, वो ठंडा हो जाएगा। जेस्चर वगैरह भी आता है इसके साथ। इंस्टाग्राम वगैरह टच नहीं करना, ऐसे करोगे टक 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 चेंज हो जाएगा। पर ये तो होगा हैंड जेस्चर। हमारे इंडियन को चाहिए हेड जेस्चर, ऐसे 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 करना है एंड वो कम कर जाएगा। तो इंडिया में ये भी आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे AI का फीचर्स है जो Realme ने इंट्रोड्यूस किया है। तो सब कुछ रोल आउट होने वाले हैं विद अपडेट। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी फीचर्स आता है। स्ट्रीट मोड आता है, वीडियो पोर्ट्रेट मोड आता है, फोटो मोड है, देन नाइट मोड है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरामा है, फिल्म स्लो मोशन है, लॉन्ग एक्सपोजर, टाइम लैप्स, डुअल व्यू मोड, एक ही टाइम पे फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे यूज कर पाओगे। तो ये सब चीजें आती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा आई एम हैप्पी विद दिस कैमरा। और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP65 का सर्टिफिकेशन आता है एंड स्टार वैल्यू विद इट लिमिट, नोटिफिकेशन लाइट नहीं आता है, FM रेडियो वगैरह नहीं है, वाइड वन एलोन का सपोर्ट है। तो SGC का सर्टिफिकेशन आता है, आई कंफर्ट जो कहा था उसके लिए सर्टिफिकेशन भी आता है। और एक चीज है डेडिकेटेड और एक चिप आता है सिक्योरिटी के लिए। तो या दोस्तों आप कैमरा के पास आता है। प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिथिया 600 मिलेगा। सीरियसली अच्छा है। चाइनीज वेरिएंट पे सोनी IMX882 आपको मिलता है एंड इट इज रीनेम्ड लिथिया 600। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर एंड इट इज क्वाइट गुड। कलर्स वगैरह कांस्टेंट आता है, थोड़ा शार्प ज्यादा है, डायनामिक रेंज वगैरह ठीक ठाक है। आप सैंपल फोटोज देख ही सकते हो। तो कैमरा मुझे डिसेंट ही लगा फॉर दिस प्राइस रेंज। तो वीडियोग्राफी की अगर बात करूं तो प्राइमरी सेंसर से आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो एंड OIS भी है। तो लो लाइट में फोटो अच्छा आता है एंड आगे भी आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो। तो 25,000 की रेंज में मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट फोन, इवन बेस्ट परफॉर्मिंग फोन मैं कहूंगा। डिस्प्ले भी अच्छा है, चार्जिंग भी आपको 120 वाट्स का मिलेगा। ओवरऑल ये वाला फोन ऑलराउंडर फोन है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर इस फोन के बारे में कुछ पूछना है या कुछ बोलना है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकते हो। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो कहीं ना कहीं तो पसंद आया ही है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। झूले झूले।